नमस्कार बच्चों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आज की तारीख को हुआ कक्षा 7 का दक्षता आधारित आकलन परीक्षा पेपर का आंसर शीट लेकर आए हैं। तो आप अपने आंसर शीट को मिलान कर लीजिए। तो पहला प्रश्न था, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। 4 विकल्प है, इसमें से परीक्षण, संस्थान और राष्ट्रीय, ये सारे जो प्रश्न है, ये जो शब्द है ये शुद्ध है। वह उत्तर आपका सही आएगा। इसमें ग्रहण गलत लिखा है। दूसरा प्रश्न था, किस शब्द का अर्थ काल नहीं है? तो मृत्यु, यमराज और समय, इन सब का अर्थ काल होता है। कर्ण उत्तर सही है इसमें। दूसरे में सह सही है। तीसरा प्रश्न, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रेखांकित शब्द का अर्थ है। मोह का अर्थ होता है अनुराग। तो यहाँ जो दिए गए विकल्प है इनमें से हमारा द सही है तीसरे में। चौथा है प्रश्न है, किस वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? आह वेदना मिली विदाई, तो इसमें जो विस्मयबोधक चिन्ह लगा है आह के बाद वो विकल्प सही है, तो इसमें अ सही है। नेक्स्ट जो आपके लिए दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 5 व 6 के उत्तर दीजिए। तो 5 में इसमें पढ़ते हैं, बड़े बड़े किले राजस्थान की महानता का वर्णन करते हैं। इतिहास के साथ साथ राजस्थान भारत में परमाणु परीक्षणों के स्थल के कारण भी महत्वपूर्ण है। भारत ने परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर किए। साथ ही पोखरण अपने चित्रित मिट्टी के बर्तनों के लिए भी जाना जाता है। राजस्थान का भूगोल भी इतिहास की तरह ही अनूठा है। शुष्क जलवायु वाले इस प्रदेश में एक तरफ थार का रेगिस्तान है तो दूसरी ओर अरावली पर्वत श्रृंखला। अब प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 5वां प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार पोखरण जाना जाता है। इसमें विकल्प दिया है, मिट्टी के बर्तनों के लिए, परमाणु परीक्षण के लिए, किसी के लिए नहीं और दोनों के लिए। तो यहाँ दोनों के लिए उत्तर सही आएगा। 5वें में उत्तर आएगा दोनों के लिए। छठा प्रश्न है, शुष्क जलवायु वाले इस प्रदेश में एक तरफ है, तो इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो एक तरफ है तो एक तरफ थार का रेगिस्तान है, ये उत्तर सही है, तो इसमें द भरेंगे। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, कठपुतली गुस्से से क्यों उबली? तो कठपुतली है वो स्वतंत्र होने के लिए गुस्से से उबली थी, तो यहाँ उत्तर आएगा स्वतंत्रता के लिए। 8वां प्रश्न है, बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ होगा। तो पुलकित का जो अर्थ है वो होगा, जो विकल्प दिए गए इनमें से है प्रसन्न होना। प्रश्न 9 है, निम्न में से उपसर्ग का उदाहरण है। तो जो उपसर्ग वाले शब्द है ये यहाँ दे रखे हैं। इनमें जो अभाव शब्द है ये उपसर्ग सहित है, अ प्लस भाव। तो 9वें में अभाव शब्द सही है। आगे दिया है, निम्नांकित पद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 10 से 12 के उत्तर दीजिए। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। 10वां प्रश्न है, पंक्तियों में से किस समय का वर्णन किया गया है? तो इस कविता में शाम के समय का वर्णन किया गया है, तो शाम इसमें सही है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, पद्यांश में प्रयुक्त दहक रही शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो दहक रही का अर्थ है जल रही है, तो यहाँ जल रही उत्तर सही आएगा। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, पद्यांश में प्रयुक्त कौन सा शब्द नभ का पर्यायवाची है? नभ का पर्यायवाची, तो यहाँ जो विकल्प दे रखे हैं तो इसमें नभ का पर्यायवाची आकाश है, तो आपका उत्तर है आकाश। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, आँख का तारा होना मुहावरे के सही अर्थ को प्रकट करने वाला वाक्य है। तो इसमें जो वाक्य है, चंदन अपनी माता को अत्यंत प्रिय है, तो ये आँख का तारा होना का सही वाक्य है। नेक्स्ट आगे वाला 14वां प्रश्न है, जो शब्द को सही क्रम में लिखना है। भारत का सबसे बड़ा राजस्थान राज्य है, तो इसको सही क्रम में लिखना है, तो उत्तर होगा राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है 15वां, यह गाय बहुत सुंदर है। तो रेखांकित शब्द है, यहाँ सुंदर को रेखांकित कर रखा है, तो सुंदर एक विशेषण है, तो आपका उत्तर होगा विशेषण। तो विशेषण पर सही का निशान लगेगा। नेक्स्ट दे रखा है, चित्र में दिए गए विज्ञापन को पढ़कर प्रश्न संख्या 16 से 18 के उत्तर दीजिए। तो विज्ञापन दे रखा है, घड़ी की दुनिया में क्रांति, ज्योति घड़ी। तो दिखने में सुंदर, साइज बड़ा, हर हाथ चाहे ज्योति घड़ी, आकर्षक रंग और डिजाइनों में उपलब्ध है, सुंदर मजबूत है, विशेष छूट MRP पे 10% है और छूट सीमित समय के लिए है। 16वां प्रश्न है, जो चित्र में जो विज्ञापन दिया गया है वह किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर आएगा घड़ी से संबंधित है, तो घड़ी उत्तर सही है। 17वां है, किस इस विज्ञापन में प्रत्येक घड़ी पर छूट कितनी है? तो यहाँ इसमें दे रखा है विशेष छूट MRP पे 10% है, तो 10% आपका उत्तर आएगा। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, दिए गए विज्ञापन में छूट कितने समय के लिए दी गई है? तो अभी पढ़ा था कि विज्ञापन में छूट है वो सीमित समय के लिए दी गई है, तो सीमित समय के लिए सही उत्तर है। 19वां प्रश्न, स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। रेखांकित शब्द में मूल शब्द कौन सा है? तो यहाँ इसमें मूल शब्द है
अधीन शब्द मूल शब्द है, स्व उपसर्ग है और ता इसमें प्रत्यय लगा है, तो अधीन मूल शब्द है। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है 20वां। बरसात में मोर धीरे धीरे नाच रहा है, दिए गए वाक्य में क्रिया विशेषण है, तो नाचना क्रिया है, तो इसकी विशेषता है धीरे धीरे, तो क्रिया विशेषण यहाँ धीरे धीरे आएगा, तो हमारा उत्तर 20वें में ये है। तो आज के वीडियो में इतने ही। हमारे और वीडियो देखने के लिए आप बने रहें, आगे वाले प्रश्नों के लिए भी आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।